हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड या ए बी सी। तो अब हमने पहले भी सीखे हुए हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वो थे क्लास 10th में, और ये हैं क्लास 12th के 3 इक्वेशंस, ठीक है, इन 3 वेरिएबल्स। तो ज़रा देखिए, हम इनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में आपने समझा था कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे निकालते थे, वही सेम चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4.6 का सम नंबर 11 दिया हुआ है कि 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 एंड 3y - 5z = 9। तो पहली बात तो इसमें ये देखिए कि यहाँ पर x नहीं है, तो आप लिख लीजिए 0x, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ 3/2 है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से दोबारा से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहला तो रहेगा वही सेम, 2x + y + z = 1, ये हो जाएगा 2x - 4y - 2z = 3, इसमें 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 0x + 3y - 5z = 9। ये 3 इक्वेशंस हो गए। अब इन 3 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनका एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफिशिएंट्स हैं 2, 1 एंड 1, 2, 1, 1, 2, -4, -2, 0, 3, -5, और यहाँ पर हम बनाते हैं वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इधर हम बनाते हैं जो इनकी राइट साइड में दिए हुए हैं 1, 3 एंड 9। अब आप मान लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है जो आपने कोफिशिएंट्स का लिया है, ये है ए, इसका नाम, और इसका नाम हमने रखा x एंड दिस इज b। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अगर मुझे x निकालना है तो a को यहाँ से मुझे वहाँ डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, या आप ये कह सकते हैं कि x विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स डॉट b, बिकॉज अगर मैं इसमें दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये आपने पहले भी सीखा हुआ है, और x = A इनवर्स डॉट b रह जाएगा। तो मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। अब तो इन्वर्स निकालने के लिए पहली कंडीशन होती है कि ये जो है ना, ये इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन्वर्स के लिए आपको 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ठीक है। लेट अस सॉल्व इट विद रो फर्स्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 आपने बाहर लिया, ठीक है, और अंदर आएगा 20 + 6, 26, फिर -1 बाहर आएगा, फिर आपने ये और ये छोड़ दिए, बचेंगे -10 -0, तो -10, फिर उसके बाद आएगा 1, ठीक है, और फिर आपके साथ आएगा 6 - 0 यानी कि 6। तो ओवरऑल ये बन गया 52 + 10, 62 + 6, 68, ठीक है। अब मुझे क्योंकि इसका इन्वर्स निकालना है तो मुझे इसके सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स मैं निकालता हूँ C11, ठीक है। C11 कितना आएगा, ये C11 है, तो इसको और इसको तो आपने छोड़ ही दिया, तो बचा वही 20 + 6, 26। C12 कितना आएगा, माइनस का साइन पहले लगाएंगे बिकॉज ये इसका टोटल जो है वो ऑड है, ठीक है। तो 12 ये वाला था, तो ये और ये आपने छोड़ दिया, तो बचेगा -10 -0, -10 यानी कि +10 हो गया। फिर C13 हमने निकाला, 13 कितना आएगा, ये और ये छूट गया पूरा, बचा 6 - 0, तो दैट इज 6। फिर हम निकालेंगे C21, 21 कितना आएगा, 21 ये वाला है, तो ये और ये छूट गया, बचेगा -5 -3, -8, और ये पहले से नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, +8। C22 वो ये वाला एलिमेंट है, तो ये और ये आपने छोड़ दिए, बचेंगे -10 -0, -10। C23 जब आप निकालोगे तो वो ये वाला है, तो ये और ये छूट जाएगा, बचेगा 6 - 0, -6 हो जाएगा। 31 ये वाला एलिमेंट है, तो ये और ये छूट जाएगा, बचेगा -2 + 4, तो +2 हो जाएगा। C32 में पहले से नेगेटिव साइन आएगा,
तो ये और ये छूट जाएगा, 3 2 ये वाला एलिमेंट है, तो ये और ये छूट गया, बचा -4 -2 -6 +6 हो जाएगा, एंड देन C 3 3 3 3 होगा लास्ट वाला एलिमेंट ये वाला, तो ये कॉलम और ये रो छूट गया, बचा -8 -2 -10। ठीक है, अब फिर हम इनका ट्रांसपोज करके जब लिखते हैं तो वो बनता है हमारा एडजॉइंट ऑफ A। सो A इनवर्स हमारा क्या बनेगा, A इनवर्स विल बी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया था 68, और एडजॉइंट ऑफ A हम इसी का ट्रांसपोज में लिखूंगा सीधा मैं इसको कि जो ऐसे है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फाइन। यानी कि 2 6 10 एंड 6 8 -10 एंड -6 एंड 2 6 एंड -10, ये मेरे पास A इनवर्स आ गया। अब कंडीशन ये थी कि अगर मुझे X निकालना है तो मेरे पास ये A इनवर्स इंटू B करना है, फाइन। सो X विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स डॉट B, और X था आपके पास X Y एंड Z। A इनवर्स आया है 1/68, ठीक है, और ये सब सारा का सारा आएगा 26 8 2 10 -10 6 6 -6 एंड -10, और इसमें मल्टीप्लाई होगा जो ये वाला था B वाला 1 3 एंड 9 1 3 एंड 9, फाइन। तो अब हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। सी हियर 1/68, और ये रहेगा आपके पास X Y एंड Z, ठीक है। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 26 इंटू 1 26, 8 इंटू 3 24 एंड 2 इंटू 9 18, इनको सबको प्लस कर देंगे तो 8 और से 14 और 4 18, 2 और 2 68, ठीक है। फिर सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम 10 -30 एंड प्लस 6 9 जे 54, ठीक है। तो 54 में से 54 प्लस 10 64, 64 -30 34, एंड देन थर्ड रो विद थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 1 6 -10 इंटू -6 इंटू 3 -18 और -10 इंटू 9 -90, तो दैट विल बी 102 माइनस का, ठीक है। 68 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/68 से, तो ये क्या बनेगा, ये X Y और ये Z, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये -3/2 हो जाएगा जैसे आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो X की वैल्यू आपको मिल गई 1, Y की मिल गई 1/2 और Z की मिल गई -3/2। तो ये है तरीका इनको इक्वेशंस को सॉल्व करने का। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट्स का एक वो बनाना है मैट्रिक्स, ठीक है, वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनाना है, और जो उसके आगे नंबर्स देखे हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाना है, और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इस मैट्रिक्स का हम ए नाम रखते हैं, इसका बी और इसका इसका एक्स, इसका बी और इसका ए इन्वर्स को आपने वहाँ ले आके मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज़ ऑल। और इसका इन्वर्स निकालना आपको पहले से आता है, एक्सरसाइज 4.5 में हमने इसको समझा हुआ है। तो ये थे इस एक्सरसाइज का सम। इसी तरह के बाकी के सारे सम सेम मेथड से कर सकते हैं आप। मैं एक और सम कराता हूँ, सम नंबर 15। पहले हम इसका ए इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा 0 तो नहीं है ये, ठीक है। तो फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड किया, मान लीजिए 2, ये रो और ये कॉलम छूट गया, बचेगा -4 + 4, 0 हो गया, -3, और ये साइन चेंज हो जाएगा बीच में, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, बचा -6 + 4, तो बचेगा -2 + 5। अब आपने ये छोड़ दिया तो 3 - 2 यानी कि 1। तो ये ओवरऑल हो गया, 0 हो गया, -6 + 5 दैट इज़ -1, ठीक है। अब आप निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स, C11, C12, C13, C11 ये और ये पूरा छूट गया, बचेगा -4 + 4 दैट इज़ 0। C12 ये वाला सारा छूट गया, बचेगा -6 + 4 -2, तो वो प्लस का 2 हो जाएगा,
C13 ये वाला है, बचेगा 3 - 2 1, ठीक है। C21 ये सारा छूट जाएगा, बचेगा क्या 6 - 5 मीन्स 1 और ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। C22 ये वाला है तो ये और ये छूट जाएगा, बचेगा -4 - 5 -9। C23 ये वाला है तो ये और ये छूट जाएगा, बचेगा 2 + 3 5 और फिर नेगेटिव साइन आएगा। 31 ये वाला है, ये और ये छूट जाएगा, बचेगा 12 - 10 2 3 2 नेगेटिव साइन आएगा, ये वाला है, ये और ये छूट जाएगा, बचेगा -8 -15 -23 तो +23 हो जाएगा। C33 ये वाला है तो ये छूट गया 4 + 9, ठीक है, और 4 + 9 हो जाएगा 13। उसके बाद हम निकालेंगे, ये हमारा A इन्वर्स आ जाएगा। पहले तो यहाँ पर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो इन सबको मैं पहले से ही ट्रांसपोज में लिखूँगा। 0 2 1 रो की बजाय मैं कॉलम में लिख रहा हूँ। -1 -9 -5 2 23 एंड 13, ये मेरा आ गया A इन्वर्स। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनाना होता है जो मुझे कोफिशिएंट से बनाना होता है। एक मैं बनाता हूँ x y z वेरिएबल्स का मैट्रिक्स और एक उसके आगे जो नंबर्स हैं उनका मैट्रिक्स। ये मेरा A, ये x = b, x was = A इनवर्स डॉट b। तो A इनवर्स, इसका इनवर्स चाहिए मुझे। अब जरा मिलाइए, ये और ये सेम है, 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2, यानी कि इसका जो इन्वर्स है वही यहाँ पर काम आएगा। और इसका इन्वर्स कितना था, ये वाला था, ठीक है। सो x यानी कि x y z इज इक्वल्स टू -1 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 1 - 2 -2 9 -23 -1 5 -13 और मल्टीप्लाई विद b 11 -5 -3। अब आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x y z। इनका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ये 0 हो गया, -5 हो गया और ये +6 हो गया, तो बचा आपके पास 1। सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, -22 हो गया, -45 हो गया और +69 हो गया। देखिए कितना हुआ, ये हो गए -67 प्लस का 69, तो आपके पास बचा 2। फिर हम निकालेंगे थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, -11 + 25 एंड +39, तो ये हो गया 36 माइनस के 39 प्लस का, तो प्लस का 3 बचा। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x = 1 y = 2 z = 3। दैट इज़ द आंसर। तो इस तरीके से आपने ये सम नंबर 15 सॉल्व किया। लेट अस डू सम नंबर 16। आप ये नोट कर लीजिए और फिर इनको सारे सम्स को प्रैक्टिस करें ज़रूर। इसमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियंस, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज़। अगर हम ये मानते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन इज x रुपीज़, 1 kg वीट इज y रुपीज़ एंड 1 kg राइस इज z रुपीज़। अब उसने बोला 4 kg अनियन, तो इक्वेशंस क्या बनेंगे आपके पास, 4 kg अनियन मीन्स 4x, 3 kg वीट मीन्स 3y, 2 kg राइस मीन्स 2z, टोटल 60 रुपीज़। 2 kg अनियंस, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज 90, 6 kg अनियंस
2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पर आप लिखेंगे कोफिशिएंट्स 4 3 2 2 4 6 6 2 3, इधर आएगा x y z और इधर आएगा 60 90 एंड 70, ठीक है। जो मैंने अभी 2 सम पीछे किए हैं आप उस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। और इस तरह के कुछ और सम्स भी होंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।